इसलिए कहा गया है कि धर्म के क्षेत्र में श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। विचार करिए, श्रद्धा के अंदर इतनी शक्ति होती है कि पत्थर की मूर्ति, भगवान कृष्ण की पत्थर की मूर्ति को लेकर के मीरा श्रद्धा करके पार हो गई। तब तो और आप तो चैतन्य हैं, जीवित हैं, अभी इस वक्त जीवित हैं, जीवन के सारे लक्षण हैं, और आप अनायास ही इस पृथ्वी पर नहीं आ गए हैं। बहुत बड़ा कारण रहा है। अनायास यहीं पृथ्वी पे आदमी कर जन्म लेकर के नहीं टपक गए हैं। और भी कितनी योनियां हैं। कीड़े मकोड़े, सांप बीछी, जीव जंतु, कितनी योनियां हैं इस ब्रह्मांड में। अनंत ब्रह्मांड का कुछ ठिकाना ही नहीं है। यहां अगर मनुष्य का जन्म लेकर के पैदा हुए हैं तो अकारण नहीं है, कोई रहस्य है पिछले जन्मों का। अपने आप मनुष्य नहीं बन गए हैं, कोई बहुत शुभ कर्म रहे हैं, और शुभ कर्मों का ही परिणाम है। तो श्रद्धा करेंगे। एक कहानी आती है भगवान बुद्ध के जन्म की, कि एक बार जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गई, उस समय भगवान बुद्ध जो है हाथी की योनि में थे। जंगल में आग लग गई, सारे जानवर भागने लगे, और भागते समय हाथी भी भाग रहा था। तो एक जमीन के छेद से, जमीन के बिल से कछुए का बच्चा भागता हुआ आया। इतनी तपती हुई जंगल में अग्नि में उसने देखा कि एक हमको छत मिली है, जल्दी से आया, उसके नीचे रुक गया। और छत किसकी थी? छत वो हाथी के पैरों की थी। जब कोई जानवर चलता है तो एक पैर आगे आगे उठाता है पीछे का, तब तो चलता है। आप भी चलते हैं तो एक पैर जमीन पे रहता है, एक पैर ऊपर रहता है। तो हाथी ने भगने के लिए जैसे ही एक पैर अपना अगला पैर उठाया, तब तक क्या हुआ? खरगोश का बच्चा उसके पैरों के तले आ गया। अब जब खरगोश का बच्चा उसके पैरे तलो आ गया, छोटा सा बच्चा था, उसको पता चली कोई ये छत है। ये जब हाथी ने देखा तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाए। वो वहीं जंगल में आग लगी, और उसके पैरों के नीचे खरगोश का बच्चा बना रहा सुरक्षित, और हाथी खड़ा खड़ा वहीं खाक हो गया, जल गया। तब तक आग बुझ गई और खरगोश का बच्चा बच गया। बस इतनी विधि से जो अगला जन्म हुआ है सीधे सिद्धार्थ का हुआ है, यानी गौतम बुद्ध का हुआ है। डायरेक्ट हाथी से और इंसान का जीवन मिल गया, एक छोटी सी घटना। तो आपका जीवन अगर मानव का मिला है तो कोई अकारण नहीं है, कोई कारण है। हमें पता नहीं है। हम सारे दिन अपने समाज और संसार के चक्कर में फंस करके उस परम पिता परमात्मा को भूले रहते हैं। ये हमको याद करना पड़ेगा। जो जानवर काम करते हैं, अगर उसी तरह हम केवल काम करते रहेंगे, सुबह उठे, खाना पीना नहाना धोना, ड्यूटी बिजनेस व्यापार, फिर आकर के घर में सो गए, फिर सुबह उठे फिर सो गए, जैसे जानवर करते हैं, इस तरह अगर करेंगे तो मानव जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होगा। आप विशिष्ट हैं। ते
आप 84 लाख योनियों में अगर आपको मानव जन्म मिला है तो कोई कारण है। जगिए, उस कारण को सफल बनाइए। सफल बनाने का यही एक मार्ग है कि जिसने भेजा है, जो कायनात का संचालन करता है, जिसे परमात्मा कहते हैं, या स्वयं जिसे आत्मा कहते हैं। कम से कम जाते जाते मानव शरीर में उसकी अनुभूति तो कर ले। बस इसीलिए आपको मानव का जन्म दिया गया है। ऐसा न हो कि ये जन्म भी चूक जाए। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ, और श्रद्धा के साथ प्रेम से, अगर हाथी का अगला जीवन सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध का हो सकता है, तो ऐसा भी संभव है कि कोई ऐसे कारण हो कि उन कारणों के द्वारा इंसान से सीधे हाथी में जन्म मिल जाए, या किसी कीड़े मकोड़ों की योनियों में जन्म मिल जाए। ऐसा भी तो संभव है। इसलिए मानव जाति, इंसान ये भली भांति समझ ले, अगर उसको इंसान का जन्म मिला है तो 24 घंटे मैं कहता हूं और आप अपने संसार को दे दें। यानी और संसार का जो भी काम करेंगे मन से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, और परमात्मा मन और बुद्धि से समझ में आएगा नहीं। तो ये 1 डेढ़ घंटे के लिए बुद्धि को हटा दे, मन को हटा दे, श्रद्धा को पैदा कर ले, परमात्मा पे न सही अपने ही ऊपर अपनी कृपा कर ले। अपने ही ऊपर अपनी कृपा करना सबसे बड़ी बात है। अपने ही ऊपर अगर हमने अपनी कृपा कर ली तो बहुत बड़ी बात है। तो पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ ओंकार का जो नाद है, एक तो ओंकार का नाद परमानेंट पूरे विश्व ब्रह्मांड में गूंज रहा है। अभी वो चूंकि हमको सुनाई नहीं पड़ता, जिसे अनहित नाद कहते हैं, उससे मिलती जुलती विधि जो ये ऋषियों ने निकाली है, प्रणव का शब्द निकाला है, ओम का निकाला है। इस पे श्रद्धा करके अपने ऊपर पूरा समर्पण करने के बाद वो अपने आप सुनाई देने लगती है, नाद अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए अपने ऊपर श्रद्धा करें पूरी, और बड़ी सतर्कता के साथ, आलस्य से नहीं, होश से। देखिए, दो बातें हैं। जब मैं कहता हूं कि अजपा करेंगे तो मैं कहता हूं कि आलस्य से भर जाएं, तंद्रा से भर जाएं, नींद से भर जाएं। मगर जब ओंकार की बात करता हूं तो यही कहूंगा कि भीतर होश से भर जाएं, बिल्कुल सचेत हो करके। पूरी श्वास भरेंगे, महसूस करेंगे कि रीढ़ की हड्डी के नीचे श्वास ऊर्जा के रूप में इकट्ठी हो गई है, और लहर मारती हुई ओंकार का कंपन करती हुई रीढ़ की हड्डी में सभी चक्रों को भेदती हुई ऊपर सहस्त्रार से निकल जा रही है। फिर श्वास भरेंगे, फिर लेंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर लेंगे। उतावलापन और जल्दबाजी नहीं करनी है, थकना नहीं है, होश बनाए रखना है। प्रारंभ करेंगे।
शरीर बिल्कुल ढीला रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सांभवी मुद्रा लगी रहेगी। सांभवी मुद्रा लगाइए या आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए या चिदाकाश यानी तीसरे नेत्र के सामने काले अंधेरे पर्दे में 1 फुट की दूरी पर कल्पना करके यही मन को स्थिर कर लीजिए और लगातार ओंकार में डूबिए। लगातार जारी रखेंगे। और बहुत पहले एक विधि बताई थी, जब माँ कहते समय वायु कपाल से निकल रही हो तो नीचे से भी मूल बंद लगा के लास्ट में थोड़ा सा जोर लगा सकते हैं, यानी नीचे मूलाधार से धक्का मार सकते हैं जब थोड़ी श्वास बचे माँ में।
शांत हो जाएंगे, मौन में बैठ जाएं। आते जाते श्वासों पर मन को लगा दे। मैं श्वास हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर नहीं हूँ का यदि अनुभव करना है तो शरीर बिल्कुल शिथिल कर दें। कंधों से बोझ को गिरा दे, कंधे नीचे गिरा दे। हाथ पैर में कहीं दर्द हो रहा हो तो फैला ले। पीठ में दर्द हो तो टेक लगा ले। कुल मिलाकर के ऐसे बैठ जाएं कि आपको शरीर में कहीं कोई कष्ट न हो, तभी शरीर को भूल पाएंगे। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। गर्दन दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे करनी है सेट कर लें। बिल्कुल छोड़ दें, शरीर को छोड़ दें ढीला, और अनुभव करें कि शरीर है ही नहीं, केवल श्वासें हैं। नासिका द्वार से श्वास अंदर जा रही, सो कहते हुए मूलाधार में पहुंची। निकालते समय हंग कहते हुए मूलाधार से रीढ़ की हड्डी से ऊपर निकल गई। सो पहले थोड़ा प्रयास करके श्वास लेंगे मेरे साथ, जिस गति से मैं ले रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आप प्रयास हो जाएंगे, स्वाभाविक श्वास में बदल लेंगे। पहले थोड़ी श्वास की खुमारी छा जाए, एक नशा छा जाए, एक जम्हाई छा जाए, आलस से भर जाए, मन मिटने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कुछ देर मेरे साथ मेरी गति से प्रयास करके सो हम 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 सो हम
सो हम सो हम सो हम सो हम स्वाभाविक श्वास में सो हम सो हम सो हम सो हम डूबे श्वासों में सोहं की ध्वनि सुनने का अनुभव करें, एहसास करें।
सब छोड़ दें, सब छोड़ दें, मौन हो जाएं, भीतर बिल्कुल खाली हो जाएं, अपने केंद्र में ठहर जाएंगे, भीतर अपने होने का एहसास करें बस। शरीर मैं नहीं हूँ, श्वास मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, विचार मैं नहीं हूँ, केवल मैं हूँ। श्वासें जैसे थम गई हूँ, श्वास नहीं है फिर भी मैं हूँ, बिल्कुल अपनी होने वाली चेतना का अनुभव करें। आपकी चेतना है, मात्र आप हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, कोई विचार नहीं, केवल हैं। अपने होने को महसूस करें, अनुभव करें कि आप हैं। केवल आप हैं, महसूस करें होने को। कोई शरीर नहीं, कोई मन नहीं, कोई श्वास नहीं, केवल हैं। सब जैसे साइलेंस हो गया हो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। इस गहरे मौन में केवल होने का अनुभव, मैं हूँ। मैं हूँ, इसको किसी सीमा में नहीं बांधना है, असीम है।
मैं किसी सीमा में नहीं बना हूँ, मैं हूँ सर्वत्र हूँ, मैं हूँ। मैं हूँ के बोध से भर जाएं, मैं हूँ के बोध से भर जाएं, केवल मैं हूँ। भीतर अपने होने का बोध, शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, श्वास मैं नहीं हूँ, मैं केवल हूँ। पिन ड्रॉप साइलेंस। धीरे धीरे श्वासों का अनुभव करेंगे। मैं श्वास हूँ। धीरे धीरे आती जाती श्वासों का अनुभव, धीरे धीरे शरीर का अनुभव, शरीर में वजन महसूस करेंगे, शरीर में भार महसूस करेंगे। धीरे से शरीर की अड़कन को ठीक कर लीजिए और आराम से आंखों को खोल लें। आज ध्यान की बैठक पूर्ण होती है। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। हरि ओम। ओम नमः प्रणाम स्वामी। ओम ओम स्वस्ति ओम। हरि ओम।